Warm hello to all the learners of Mathematics Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, this is our sixth lecture of Relations and Functions. लास्ट लेक्चर जो हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का था उसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शन. हमने देखा था कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. देखा था हमने कि कोई भी फंक्शन जो है वो रिलेशन हमेशा होगा और कोई भी रिलेशन फंक्शन हमेशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ये कंडीशंस हमने लास्ट के वीडियो में देखी थी. आज क्योंकि रिलेशंस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ कैन बी डिफाइन अ डोमेन एंड रेंज. डोमेन क्या होती है किसी भी रिलेशन में, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है. आज का हमारा वीडियो रिलेशन फंक्शंस का ही नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डोमेन और रेंज. वही टॉपिक है, लेकिन अब हम थोड़ा फंक्शंस के केस में देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है. समझने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिकली एरो डायग्राम से, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे कि न्यूमेरिकल्स में हम कैसे डोमेन रेंज फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की. तो आइए आगे बढ़ते हैं. देखिए, हमने दो तरीके के सेट्स लेने हैं. एक है पहला जो सेट होगा जहाँ से मैपिंग स्टार्ट हो रही है, और दूसरा जिस सेट में मैपिंग हो रही है. तो जिस सेट से मैपिंग स्टार्ट होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन. फंक्शन क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आपको मिलती है. दो इमेजेस एक एलिमेंट की पॉसिबल नहीं होती है, हमने देखा था पहले के वीडियोस में. तो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एफ इज़ वेल डिफाइंड. जो भी फंक्शन हम लेने जा रहे हैं उसमें हम जितनी वैल्यूज़ एक्स की रख रहे हैं, जितनी वैल्यूज़ हम एक्स की रख पा रहे हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं. एक्स की वैल्यूज़ रखने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है उसको हम रेंज बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ एफ एक्स वेयर एक्स इज़ इन द डोमेन. ये ध्यान रखना है आपको कि जितनी एक्स की वैल्यूज़ आपने रखी हैं उनके ही करस्पॉन्डिंग जितनी फंक्शन की वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. देखिए, ग्राफिकल अप्रोच टू डोमेन एंड रेंज. ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है. फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिलो. जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं पैराबोला. आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. ये पैराबोला का शेप है, और इस पैराबोला में आप देखिए ये पैराबोला ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है. तो ऊपर की डायरेक्शन में अगर पैराबोला बन रहा है तो इसकी डोमेन और रेंज हमको देखने की क्या है. देखिए, द फंक्शन एफ रिप्रेजेंट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ इज़ वेल डिफाइंड एवरीवेयर इन आर. ये फंक्शन जो है पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में आप एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं? क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं? सारी रियल वैल्यूज़, आप सारे रियल नंबर्स आप इसके अंदर रख सकते हैं. तो एक्स की जितनी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं उसको हमने डोमेन बोला था. तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिए एक्स, ये जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यूज़ होती है उनको डोमेन बोलते हैं हम. एक्स की जितनी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं. तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर. जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, जितने रियल नंबर्स हैं उनको हम यहाँ डोमेन में काउंट करेंगे. बात करें रियल नंबर्स का तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है. अब रेंज की बात करें, एवरी वैल्यू ऑफ एफ इज़ नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. देयरफॉर देखिए, बात करिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स में हम सारे रियल नंबर्स रख रहे हैं, तो माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं वो फिर से क्या आता है, प्लस में आता है. और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो प्लस में होता ही होता है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फंक्शन की जितनी वैल्यूज़ आएंगी, जितने आंसर हमको मिलेंगे सब प्लस में मिल रहा है. तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं. ये ग्राफ कहाँ को बढ़ रहा है, वाई की वैल्यू नीचे को नेगेटिव होती है. ये ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वाई की वैल्यू जहाँ को पॉजिटिव है वहीं को ग्राफ भी गया हुआ है. यानी कि फंक्शन की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं. तो y की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम रेंज में काउंट करते हैं. तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 से इन्फिनिटी. कोई भी आंसर आपका नेगेटिव में यहाँ पे नहीं आने वाला है. तो ये डोमेन इसके रियल नंबर्स हो गया, और रेंज हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा उसमें. तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो डोमेन है वो r होगा और रेंज
0 से इन्फिनिटी होगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f, इसमें देखिए आप, दीज आर टू ग्राफ्स सीम सिमिलर बट द डोमेन एंड रेंज आर डिफरेंट। आप इसमें देखिए डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करिए। इसमें देखिए आप, पहले वाले ग्राफ में और दूसरे वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है, दूसरे वाले ग्राफ में सर्कल बने हुए हैं टॉप में, और ऊपर वाले ग्राफ में सर्कल नहीं बने हुए हैं। इसका मतलब अगर सर्कल नहीं बने हैं तो ग्राफ इन्फिनिटी तक जाते जा रहा है, वो एंड नहीं हो रहा है कहीं पे। लेकिन दूसरे वाले केस में आप देखिए, अगर पहले वाले केस की डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स हो गए, और रेंज भी क्या हो गए, जो हमने पहले वाले केस में देखा था 0 से इन्फिनिटी। दूसरे केस में ये सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है यहाँ पे जाकर के ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कहाँ पे जाकर के ये टूट जा रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे, और यहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -2 पे। ठीक है, तो इसके डोमेन में आप x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, -2 से +2, इससे आगे नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, -2 से +2, और -2 में इसमें देखिए यहाँ पे ये जो पहला सर्कल है हाफ सर्कल है, तो इसमें -2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ +2 इंक्लूड हो रहा है, तो -2 का ओपन +2 का क्लोज इंटरवल हो जाएगा। हमने टाइप्स ऑफ इंटरवल्स देखे थे जब हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी। अब रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू जा रही है 0 से लेके 4 तक, 4 से ऊपर ये ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो रेंज क्या हो गई इसकी, 0 से 4 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ में भी अगर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है तो उसके डोमेन और रेंज भी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपके लिए है, नेचुरल डोमेन और रेंज आपको बतानी है। पहले वाले केस में देखिए ग्राफ जो है -2 से +2 जा रहा है, -2 में ओपन है, +2 में क्लोज्ड है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -2 से +2, तो -2 का ये जो सर्कल है ये शेडेड है, और यहाँ वैकेंट है, शेडेड में मतलब -2 इंक्लूड हो रहा है, और ओपन यहाँ पे +2 में हो जाएगा। रेंज y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 2 तक, तो आंसर 0 से 2 हो गया। डोमेन दूसरे केस में देखिए आप, x की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें, तो डोमेन क्या हो गया, सारे जितने रियल नंबर्स हैं। रेंज y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नीचे -1 तक जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है, +1, तो रेंज क्या हो गई, -1 से +1। अगले केस में डोमेन आप देखिए, -∞ से -3 क्योंकि -3 में ये इन्फिनिटी चला जा रहा है, तो 3 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। फिर -3 से +3 के बीच में, फिर 3 में ये इन्फिनिटी पे चला जा रहा है तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 3 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन हो गई। रेंज, आप रेंज देखिए y की वैल्यू ऊपर को भी जा रही है नीचे को भी जा रही है, तो -∞ से +∞ यानी कि रियल नंबर्स। इसमें डोमेन आप देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0.5 से कहाँ तक जा रहा है x, 5.5, और माइनस में कहाँ से कहाँ, ये -6.5 से -2 तक, लेकिन शेडेड होगा तो क्लोज्ड आ जाएगा, और शेडेड नहीं होगा तो ओपन आ जाएगा। रेंज क्या है इसकी, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पहले वाले केस में -3 है y, और दूसरे केस में y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0.5 से ऊपर 3 तक, 0.75 है, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस देखिए आप, पहला फंक्शन, इसमें डोमेन बतानी है, लीनियर फंक्शन है, x की जितनी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं उसको हमने डोमेन बोला था, तो पहले केस में आप x की सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गई इस केस में, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, बात करें दूसरे केस में, f इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट कब निकलता है, जब पॉजिटिव वैल्यू हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कब डिफाइंड होगा, जब 2x + 10 क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होगा तो नहीं हो पाएगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से बड़ी, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसमें, -5 से लेके इन्फिनिटी तक, इससे छोटी वैल्यू में ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तीसरा, ये डोमेन कब डिफाइन होगा, जब स्क्वायर रूट वाला जो अपॉन वाला टर्म है ये 0 भी नहीं होना चाहिए, और 2x + 10 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 2x + 10 0 से बड़ा, मतलब x जो है
-5 से बड़ा, तो डोमेन क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल ऑफ -5 से इन्फिनिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, नीचे ये अपॉन में आ रहा है स्क्वायर रूट, और अपॉन में जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमने इक्वल टू जीरो वाला केस भी हटा दिया है। तीसरे केस में दो कंडीशन आएंगे, देखिए आप, एक तो स्क्वायर रूट में जो टर्म है वो जीरो से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, और जो नीचे टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें आएंगे यहाँ पे। देखिए दोनों टर्म क्या है, एक तो 2x + 10 जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, और 3x + 1 क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नंबर लाइन में देखिए, ये -5 हो गया, -5 से जितनी सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं इंक्लूडिंग -5 वो सारी डोमेन में आ रही हैं फ़िलहाल। और दूसरा क्या है, x जो है -1/3 नहीं होना चाहिए, तो -1/3 हम हटा देंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, -5 से -1/3 का ओपन इंटरवल, फिर -1/3 का ओपन इंटरवल से इन्फिनिटी। तो इस डोमेन में -1/3 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम इसको वहाँ रखेंगे तो अपॉन में जीरो हो जाएगा, और अपॉन में जीरो होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको डोमेन रेंज के कंसेप्ट्स को समझने में और आसानी हुई होगी। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। जितने न्यूमेरिकल्स आप डोमेन रेंज के फंक्शन के करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।